प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का विचार सेवा भाव। प्यारी सास संगत जी, सेवा हमें तन से, मन से और प्यारी सास संगत जी धन से भी करनी है। हमारा संत समागम आ रहा है प्यारी सास संगत जी, इसलिए उसमें हमें धन का भी बीज डालना है प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, ऐसे ही प्यारी सास संगत जी, एक राजा होता है। वो अपनी प्रजा की भिक्षा लेता है प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, वो सड़क के बीचों बीच एक पत्थर रख देता है और पत्थर रखने के बाद वो किसी दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। और प्यारी सास संगत जी, और देखता है कि इस पत्थर को कौन उठाता है। प्यारी सास संगत जी, बहुत से लोग आते हैं और वो पत्थर को देखते भी हैं और कोई भी पत्थर को नहीं हटाता। और कुछ लोग तो राजा को गालियां भी देते हैं कि राजा सड़क की साफ सफाई नहीं करवाता। और प्यारी सास संगत जी, राजा के कुछ अपने भी होते हैं प्यारी सास संगत जी, वो भी उस पत्थर को नहीं हटाते। प्यारी सास संगत जी, एक संत महापुरुष जिसके हाथों में भारी सामान भी होता है प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, जैसे ही उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ती है प्यारी सास संगत जी, तो वो प्यारी सास संगत जी अपने जो हाथ में सामान होता है उसको साइड में रख कर और प्यारी सास संगत जी पत्थर को उठाना शुरू करता है प्यारी सास संगत जी। पत्थर प्यारी सास संगत जी काफ़ी भारी होता है, वो धीरे धीरे कर कर उसे साइड कर देता है। प्यारी सास संगत जी, जैसे ही वो पत्थर साइड करता है और अपना भारी सामान उठाने के लिए जाता है, तो वहाँ एक बैग होता है प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, वो बैग राजा वहाँ रख आते हैं। और प्यारी सास संगत जी उस बैग को जब वो संत महापुरुष उठाते हैं तो उसको खोलते हैं, तो उसमें सोने के सिक्के होते हैं प्यारी सास संगत जी। और राजा ने का एक पैगाम भी लिखा होता है प्यारी सास संगत जी। पैगाम में लिखा होता है कि जो भी इस पत्थर को उठाएगा वो अपने साथ ये धन लेकर जाएगा। प्यारी सास संगत जी, वो संत महापुरुष बहुत खुश होता है कि मेरे सतगुरु, मेरे प्रभु निरंकार ने मेरी गरीबी दूर कर दी, अब मैं भी सेवा करूँगा, मैं भी सेवा का बीज डालूँगा। प्यारी सास संगत जी, ये प्यारी सास संगत जी, ये बात हमारे जीवन पे भी लागू होती है। हमें भी सेवा भाव से ही सेवा करनी है प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, ऐसे ही कुछ बहनें प्यारी सास संगत जी नदी के किनारे अपने हाथ सजाकर और पानी में हाथ डालकर ऐसे कहती हैं एक दूसरे से कि किसके सुंदर ज़्यादा हाथ हैं। प्यारी सास संगत जी एक दूसरे को ऐसे कहती है बार बार कि किसके सुंदर ज़्यादा हाथ है प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, उधर से एक बुढ़िया आ रही होती है, तो वो बहनें कहती है चलो उसी बुढ़िया से पूछते हैं कि किसके ज़्यादा सुंदर हाथ हैं प्यारी सास संगत जी। तो वो बुढ़िया के पास जाती है और वो कहती हैं कि पहले आप हमें ये बताओ कि किसके सुंदर ज़्यादा हाथ हैं। और प्यारी सास संगत जी, वो बुढ़िया कहती है कि मुझे थोड़ा सा पहले पानी पिला दो और कुछ खिला दो, फिर मैं आपको बताती हूँ। प्यारी सास संगत जी, वो बहनें कहती हैं कि इसे तो भूख और प्यास लगी है, ये हमें क्या बताएगी कि किसके ज़्यादा सुंदर हाथ हैं। प्यारी सास संगत जी, वो बहनें उसको छोड़कर और फिर से नदी में अपने हाथ डालकर कहती हैं कि मेरे ज़्यादा सुंदर हाथ है, वो कहती है कि मेरे से ज़्यादा सुंदर हाथ है। प्यारी सास संगत जी, वो बुढ़िया देखती है और थोड़ी सी दूर जाती है और वहाँ एक बहन होती है जो मिट्टी का काम कर रही होती है प्यारी सास संगत जी। फिर वो बुढ़िया उस बहन के पास जाकर खड़ी होती है और वो बहन कहती है कि माँ जी आपको क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे बड़ी प्यास लगी है,
तो प्यारी सास संगत जी वो बहन अपने हाथ धोकर और उसे पानी पिलाती है और प्यारी सास संगत जी उसे भोजन खिलाती है। और प्यारी सास संगत जी जब वो बुढ़िया भोजन और पानी पी लेती है, प्यारी सास संगत जी जब वो बूढ़ी माँ भोजन खा लेती है और पानी पी लेती है, तब उसके हाथ पकड़कर कहती है कि सबसे सुंदर हाथ आपके हैं जो इस सेवा सेवा भाव से मुझे पानी पिलाने के लिए और खाना खिलाने के लिए उठे हैं। प्यारी सास संगत जी ये बात हमारे जीवन पे भी लागू होती है। प्यारी सास संगत जी हमें अपने हाथों की सुंदरता नहीं देखनी, अपने शरीर की सुंदरता नहीं देखनी, हमें सेवा भाव से जब हम कोई किसी की सेवा करते हैं सेवा भाव से, प्यारी सास संगत जी वो सुंदरता होती है। प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी हमें सेवा भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। प्यारी सास संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।